आज हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक ऐसे प्रोजेक्ट को कवर करने वाले हैं जो करंट रियल एस्टेट डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ना ही हाई राइज अपार्टमेंट्स वाला प्रोजेक्ट है और ना ही उसे हम लो राइज कैटेगरी वाले प्रोजेक्ट में कंसीडर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट 4 फेजेस में डिवाइडेड है एंड प्रोजेक्ट के लास्ट फेज का रेरा काफी टाइम से अवेटेड था जो अब आ गया है। Hello and welcome to the Real Estate Matrix by White Hat Reality. At the Real Estate Matrix, we provide impartial project reviews focusing on one project at a time. आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे इरोस संपूर्णम को, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 2 में लोकेटेड पार्शियली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। We will explore not only the advantages but also examine the negative aspects of the project. Our team has broken down the project analysis into 7 key points to make it simple and clear for you. We will delve into the location, project highlight, floor plans, position timelines, amenities, developer background, and pricing. This structured approach ensures you get all the vital information in an easy to understand format. Plus, at the end, we will share our final recommendations, which we refer to as White Hat advice. So stay tuned till the end of the video to make the most out of this research-based content. Now let's get started. इरोस संपूर्णम लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 2 में, जो कि 130 मीटर वाइड रोड ग्रेटर नोएडा लिंक रोड पर सिचुएटेड है। फॉर दोज हु आर नॉट फेमिलियर विद दिस लोकेशन, वी विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल एंड आल्सो एक्सप्लोर इट्स कनेक्टिविटी। अगर आप गौर चौक से आ रहे हैं तो नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड पर ड्राइव करना होगा टुवर्ड्स एक मूर्ति। अप्रोक्सीमेटली 4.3 किलोमीटर की डिस्टेंस और 8 to 9 मिनट्स की ड्राइव पर आप थर्ड राउंड अबाउट तक पहुंच जाएंगे। इस राउंड अबाउट को बिस्ट्रक रोड के नाम से भी जाना जाता है एंड प्रोजेक्ट इसके डायगोनली लोकेटेड है। प्रोजेक्ट की विसिनिटी में मल्टीपल स्कूल्स जैसे द मंथन स्कूल, किड्जी, गौर इंटरनेशनल स्कूल और जीडी को इनका जैसे स्कूल्स हैं जो कि 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस पे आपको मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट से न्यू मेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 1.6 किलोमीटर्स और यथार्थ हॉस्पिटल 3 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर लोकेटेड है। लोकेशन पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है। यहाँ से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रीट फूड, सुपरमार्केट्स, न्यूमरस शॉपिंग सेंटर्स की अवेलेबिलिटी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में मिल जाएगी। प्रोजेक्ट 130 मीटर वाइड रोड पर लोकेटेड है और प्रोजेक्ट से नोएडा सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन के डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स की है, जिसे आप 16 मिनट्स के ड्राइव में कवर कर सकते हैं। प्रपोज मेट्रो स्टेशन की अगर हम बात करें तो वो प्रोजेक्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको कुछ सालों बाद मिल जाएगा। प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है 25 एकर्स में, प्रिसाइजली 98,373 स्क्वायर मीटर के लैंड एरिया में। पूरा प्रोजेक्ट 4 फेजेस में डिवाइडेड है। ईच फेज हैज 6.25 एकर्स लैंड एरिया व्हिच इज इक्वली डिवाइडेड। प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज में 12 टावर्स, सेकंड फेज में 9 टावर्स, थर्ड फेज में 11 टावर्स एंड फोर्थ फेज में 10 टावर्स प्लान्ड है। इस तरह से पूरे प्रोजेक्ट में टोटल 42 टावर्स प्लान्ड है। प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज और सेकंड फेज ऑलरेडी डिलीवर्ड है और पूरी तरह से ऑक्यूपाइड भी है। डेवलपर ने प्रोजेक्ट में फोर्थ फेज को थर्ड फेज से पहले लॉन्च कर दिया था एंड करेंटली फेज 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड पूरी तरह से अभी तक सोल्ड आउट हो चुका है। फेज 3 का रेरा कुछ ही दिनों पहले आया है एंड डेवलपर ने इसकी सेल्स भी स्टार्ट कर दी है। प्रोजेक्ट में 2 BHK 3 BHK के टोटल 11 ऑप्शंस हैं, लेकिन विद वेरी लिमिटेड वेरिएशंस इन साइजेस। प्रोजेक्ट के सभी टावर्स मिड राइज होंगे जिसकी मैक्सिमम हाइट G+15 फ्लोर्स की है। प्रोजेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 3,164 अपार्टमेंट्स प्लान्ड है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1,588 अपार्टमेंट्स फुली ऑक्यूपाइड है एंड दिस प्रोजेक्ट एवरेजेस 126 अपार्टमेंट्स पर एकड़ व्हिच सीम्स टू बी अ मिड डेंसिटी प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के 11 टावर्स जो कॉर्नर वाले होंगे उनमें पर फ्लोर 6 यूनिट्स प्लान्ड है और रिमेनिंग 31 टावर्स में पर फ्लोर 4 यूनिट्स होंगे। इस तरह से पर फ्लोर 6 यूनिट्स वाले टावर्स में मैक्सिमम 96 अपार्टमेंट्स होंगे इंक्लूडिंग द ग्राउंड फ्लोर एंड पर फ्लोर 4 यूनिट्स वाले टावर्स में मैक्सिमम 60 अपार्टमेंट्स होंगे। सभी टावर्स में 2 लिफ्ट्स का प्रोविजन होगा। Regarding the lift to apartment ratio, it's 1:48 and 1:30, which can be considered as a balanced ratio. प्रोजेक्ट के सभी टावर्स कन्वेंशनल फ्लाई एश ब्रिक्स मेथड पर डेवलप हो रहे हैं एंड इवन न्यूली लॉन्च्ड फेज भी नॉन माइवन होगा। इंटरनल स्पेक्स की अगर बात करें तो ऑनगोइंग फेजेस में सभी यूनिट्स में वीडियो डोर फोन की फैसिलिटी होगी। मास्टर बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग और लिविंग रूम में एक वॉल पर टेक्सचर्ड पेंट का प्रोविजन डेवलपर की तरफ से प्लान्ड है। सभी यूनिट्स में मॉड्यूलर किचन भी प्रोवाइड किया जाएगा विद RO यूनिट। रूम्स में वार्डरोब्स डेवलपर की ऑफरिंग का पार्ट नहीं है, वो आपको खुद डेवलप करना होगा।
प्रोजेक्ट 4 साइड ओपन प्लॉट पर डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से सभी यूनिट्स को प्रॉपर नेचुरल लाइट एंड एयर वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं होगी। और प्रोजेक्ट के फ्रंट में 100 मीटर वाइड ग्रीन बेल्ट है। प्रोजेक्ट में 47,000 स्क्वायर फीट का एक डिसेंट साइज का क्लब हाउस भी है और प्रोजेक्ट में 70% ओपन एरिया भी डेडिकेटेड है। प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज में पोडियम नहीं है, लेकिन थर्ड फेज और फोर्थ फेज का स्ट्रक्चर पोडियम बेस्ड होगा। प्रोजेक्ट का लैंड फुली पेड अप है और इसमें कोई भी ड्यूज नहीं है, जिसकी वजह से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के प्रोजेक्ट्स का सबसे बड़ा इशू जो कि रजिस्ट्रीज का होता है, वो भी इस प्रोजेक्ट में आपको नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट में होम लोन की फैसिलिटीज सभी लीडिंग बैंक से अवेलेबल है। प्रोजेक्ट में पार्किंग की अगर हम बात करें तो 2 लेवल्स की पार्किंग होगी एंड टोटल नंबर ऑफ पार्किंग्स वुड बी अप्रॉक्स 4500। इस तरह से बड़ी यूनिट्स में 2 कार पार्किंग्स का रेशियो मेंटेन किया जा सकता है। The project offers buyers a selection of 11 units options, 2 options for compact 2 BHK, 2 options for 2 BHK plus study, 3 options for compact 3 BHK, and 4 options for standard 3 BHK. Each option is quite similar to its counterpart. Therefore, we will only focus exploring on 4 unique floor plans, and we will delve into the advantages and disadvantages of all the floor plans. प्रोजेक्ट में सबसे पहला ऑप्शन 2 BHK का एंट्री लेवल का अपार्टमेंट है, जिसका सुपर एरिया 835 स्क्वायर फीट का होगा। इस यूनिट का बिल्टअप एरिया 690 स्क्वायर फीट का, कार्पेट एरिया 532 स्क्वायर फीट का और बैल्कनी एरिया 75 स्क्वायर फीट का होगा। इस यूनिट में सुपर एरिया एंड कार्पेट एरिया के बीच का गैप ऑलमोस्ट 36% का है और ये यूनिट फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। इस यूनिट के साइज के लिए बेडरूम के साइजेस अच्छे कंसीडर किए जा सकते हैं। द किचन स्पेस इज स्लाइटली कॉम्प्रोमाइज्ड बट गिवन द 835 स्क्वायर फीट दैट यू आर पेइंग फॉर, इट बैलेंसेस आउट। दूसरा ऑप्शन इस प्रोजेक्ट में 1060 स्क्वायर फीट का है, जिसका बिल्टअप एरिया 870 स्क्वायर फीट और कार्पेट एरिया 665 स्क्वायर फीट का होगा। इस यूनिट में बैल्कनी एरिया 107 स्क्वायर फीट का है और ये यूनिट 2 BHK प्लस स्टडी के ऑप्शन के साथ आता है। इस यूनिट में सुपर एरिया और कार्पेट एरिया के बीच का गैप 37% है और ये यूनिट ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सबसे एफिशिएंट यूनिट्स में से एक कंसीडर किया जा सकता है। अगर आप एंट्री लेवल का 2 BHK प्लस स्टडी का ऑप्शन देख रहे हैं तो दिस माइट बी अ सूटेबल मैच फॉर यू। प्रोजेक्ट में हम थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका साइज है 1350 स्क्वायर फीट का। इस यूनिट का बिल्टअप एरिया 1084 स्क्वायर फीट का, कार्पेट एरिया 790 स्क्वायर फीट का और बैल्कनी एरिया 190 स्क्वायर फीट का होगा। इस यूनिट में कॉन्फ़िगरेशन 3 BHK होने वाली है। इस यूनिट में सुपर एरिया और कार्पेट एरिया के बीच का गैप 41% का है। इस यूनिट में बाकी यूनिट के कंपैरिजन में स्पेस यूटिलाइजेशन थोड़ा सा कम अच्छा कंसीडर किया जा सकता है। यूनिट में ड्राइंग एंड डाइनिंग के लिए एक डिसेंट स्पेस डेडिकेटेड है, लेकिन किचन में साइज का खास इंप्रूवमेंट नहीं है। अब हम बढ़ते हैं सबसे बड़े यूनिट की तरफ, जिसका सुपर एरिया 1560 स्क्वायर फीट का है। इस यूनिट का बिल्टअप एरिया 1254 स्क्वायर फीट, कार्पेट एरिया 924 स्क्वायर फीट और बैल्कनी एरिया 210 स्क्वायर फीट का होगा। इस यूनिट का कॉन्फ़िगरेशन 3 BHK विद 3 टॉयलेट्स का होगा। इस यूनिट में सुपर एरिया और कार्पेट एरिया के बीच का गैप अप्रोक्सीमेटली 40% है, विच इज एक्सेप्टेबल, एंड सुपर एरिया एंड बिल्टअप एरिया के बीच का गैप सिर्फ 19.5% का है, जो कि अगेन एक स्पेस एफिशिएंट फ्लोर प्लानिंग को इंडिकेट करता है। ओवरऑल सभी यूनिट्स की प्लानिंग एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ की गई है और इरोस संपूर्णम के सभी फ्लोर प्लान्स अनडाउटली वन ऑफ द बेस्ट फ्लोर प्लान्स में से एक हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की मार्केट में।
आप सभी ने देखा होगा कुछ सालों से छोटे साइजेस में बड़ी बैल्कनीज का जो कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हो गया है, वो बायर्स के लिए एक इनडायरेक्ट एडिशनल कॉस्ट की तरह है. But for developers, it's quite favorable because the construction cost for balconies is significantly lower and the most of the balcony area is exempt from FAR area calculation. However, they still get to charge you for the entire balcony area as part of the super area. और अगर आप सेक्टर 10 एंड 12 के कुछ प्रोजेक्ट्स को नोटिस करेंगे तो वहां डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट्स के फ्लोर प्लान्स बहुत स्मार्टली प्लान किए हैं, जहां बैल्कनीज तो बड़ी बड़ी आपको मिल जाती हैं जो कि बायर्स को अट्रैक्ट भी बहुत करती हैं, लेकिन डाइनिंग एरियाज जैसे इंपॉर्टेंट स्पेसेस की प्लानिंग बहुत कॉम्प्रोमाइज तरह से की गई है और वो स्पेसेस बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है. In larger units, having big balconies makes much more sense since the buyer already have ample space inside their apartments. प्रोजेक्ट का फर्स्ट एंड सेकंड फेज काफी टाइम पहले डिलीवर हो गया था, जो कि लॉन्च हुआ था 2010 में. प्रोजेक्ट का फोर्थ फेज 2021 के एंड में लॉन्च हुआ था एंड प्रोजेक्ट का लास्ट फेज जो कि थर्ड फेज होगा वो कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हुआ है. प्रोजेक्ट के फोर्थ फेज में पोजीशन नेक्स्ट ईयर से हो जाएगा स्टार्ट एंड प्रोजेक्ट में रिसेंटली लॉन्च फेज में पोजीशन दिसंबर 2028 तक प्रपोज्ड है. The project features a well-designed clubhouse spanning over 47,000 square feet, जो कि पूरी तरह से रेडी है रेजिडेंट्स के लिए. सभी फेजेस अपने आप में एक प्रोजेक्ट की तरह हैं, तो इस तरह से सभी फेजेस को इंटरनली यू शेप में डेवलप किया गया है, जिसकी वजह से सभी फेजेस में सफिशिएंट ग्रीन स्पेसेस टार्स के सेंटर में अवेलेबल है. प्रोजेक्ट की हाइट करंट लॉन्च हो रहे प्रोजेक्ट से ऑलमोस्ट हाफ है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट के अंदर कोई डार्क स्पेस जैसा एरिया नहीं है. प्रोजेक्ट के सभी पार्ट्स में सफिशिएंट नेचुरल लाइट पहुंच जाती है. The project offers a good number of amenities designed to enhance the residents' lifestyle. These includes a lawn tennis court, badminton court, and half basketball court for sports enthusiasts, a skating ring, kids play area, jet fountain, flower bed और ऐसी बहुत सारी amenities planned है प्रोजेक्ट में. प्रोजेक्ट में एक डिसेंट साइज का स्विमिंग पूल भी है विद वेल डिफाइंड किड्स स्विमिंग एरिया. सो एमिनिटीज वाइज प्रोजेक्ट में वो सब कुछ है जो रेजिडेंट्स की लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में हेल्प करता है. लेकिन सोसाइटी में मेंटेनेंस को लेकर इश्यूज काफी है जो हम व्हाइट हैट एडवाइस के सेक्शन में कवर करेंगे. इरोस ग्रुप की जर्नी इंडिया के इंडिपेंडेंस से भी पहले शुरू हुई थी. कंपनी 1940 में एग्जिस्टेंस में आई थी और कंपनी के चेयरमैन उस समय लेट श्री जगदीश राय सूद थे. Company's diverse portfolio includes hospitality business, cinemas, commercial projects, residential projects. कंपनी का बैकग्राउंड काफी सॉलिड है एंड इरोस ग्रुप के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट काफी हद तक आपकी सेफ है. कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें तो उसमें कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है. ग्रेटर नोएडा वेस्ट के मोस्टली प्रोजेक्ट की तरह ही इरोस संपूर्णम में भी एवरेज क्वालिटी कंस्ट्रक्शन मिलेगी. When इरोस संपूर्णम was launched, people in Greater Noida West had high expectations from the developer, but unfortunately, it didn't live up to those expectations. प्रोजेक्ट के फर्स्ट एंड सेकेंड फेज फुली ऑक्यूपाइड है. इसमें कोई भी इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है. Though the pricing during the time of launch was well below 3,500 rupees per square feet. अभी भी फेज 1 में रीसेल वाले अपार्टमेंट्स का प्राइस 8,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक मिल जाता है. प्रोजेक्ट का फोर्थ फेज जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है, लेकिन रीसेल वाली यूनिट्स का प्राइस आपको यहाँ पर 8,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास मिल जाता है. प्रोजेक्ट का सबसे लेटेस्ट फेज जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, फेज थर्ड, इसमें यूनिट्स का प्राइस प्री लॉन्च में 8,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का था. रेरा आने के बाद अब प्रोजेक्ट का प्राइस 9,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक पहुंच गया है. इरोस संपूर्णम के मेजर होम बायर्स वो लोग हैं जो कंजेशन फ्री एनवायरनमेंट में अपना घर प्लान करना चाहते हैं. प्रोजेक्ट के अंदर का ओपननेस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है. Now let's wrap up the project with a final summary of its pros and cons. प्रोजेक्ट का ओपन स्पेस एंड प्रोजेक्ट के टावर्स की लो हाइट प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी यूएसपीज है. प्रोजेक्ट की लोकेशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट की मोस्ट प्रेफर्ड लोकेशन में से एक है बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेसिबिलिटी वाया दिस 130 मीटर्स वाइड रोड. प्रोजेक्ट के फ्रंट में 100+ मीटर्स की वाइड ग्रीन बेल्ट है which is a significant advantage for all societies situated along this 130 मीटर वाइड रोड. प्रोजेक्ट फुली पेड अप लैंड में डेवलप हो रहा है जो सबसे बड़ा पीस ऑफ माइंड है सभी होम बायर्स के लिए. Since it's a mostly a ready-to-move-in society, we spoke with a few residents about their living experiences. यहाँ रहने वाले residents से हमें काफी mixed reviews मिले. Almost यहाँ रहने वाले सभी लोग यहाँ की openness को लेकर खुश रहते हैं, लेकिन सोसाइटी की मेंटेनेंस से यहाँ के residents खुश नहीं है.
इन द मंथ ऑफ May एंड June इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज भी सोसाइटी में काफी ज्यादा रहे हैं, जो अब काफी हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी लो ग्रेड की है, एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अर्लियर इन दिस वीडियो। उसके साथ साथ सीपेजेस का इशू भी अपार्टमेंट्स में बहुत कॉमन है। नॉन माइवेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 9,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट जैसा प्राइस जस्टिफाइड नहीं लगता है। इफ यू हैव एनी फीडबैक अबाउट द प्राइसिंग, प्लीज डू शेयर इट विद अस। That's all for today's video. If you have already visited Eros Sampoornam and आप अपना valuable feedback हमारे viewers के साथ share करना चाहते हैं, then you are most welcome to write about this in the comment section below. और अगर आपको हमारा content valuable लगता है, then please do subscribe to our channel. किसी भी project के लिए assisted site visits को schedule करने के लिए हमारी टीम को आप contact जरूर कर सकते हैं। हम आपकी house hunting journey को आसान बनाने की कोशिश करते रहेंगे। Catch you in the next video. Take care and see you soon.